सरायकेला जिले के खरसवा प्रखंड के रीडिंग पंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन की जागरूकता का असर साफ नजर आ रहा है। जहां पिछले साल तक अवैध अफीम की खेती होती थी, आज वही खेत धान की लहलहाती फसलों से भर गए हैं। यह बदलाव क्षेत्र के किसानों और प्रशासन दोनों की जीत है। पिछले साल झारखंड सरकार के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैली अफीम की खेती को रोकना पुलिस के लिए एक चुनौती थी, लेकिन अभियान के तहत 85 एकड़ से अधिक जमीन को मुक्त कराया गया। ग्रामीणों को समझाने बुझाने और जागरूक करने के बाद उन्होंने अफीम की खेती न करने का प्रण लिया और इस साल पारंपरिक फसलों की ओर लौट आए। बता दें, स्थानीय किसानों ने कहा कि भटकाव के कारण उन्होंने अफीम की खेती की थी, लेकिन अब वे पूरी तरह पारंपरिक खेती को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी उपज के लिए उचित बाजार मुहैया कराई जाए ताकि धान और अन्य फसलों की सही दाम मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष सरदा है, पतपत में रहने वाला हूँ। मैं धान खेती कर रहा, अभी 11 साल अगला साल तो पोस्तु कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। फिर भी दूसरे आदमी के बदनाम में मतलब गांव पूरा एकदम बदनाम हो गया। अभी तो उस सब खेती नहीं करेंगे। अभी धान का खेती करेंगे, मूला या टमाटर या बैंगन, कोई भी मतलब हरा भरा चीज करते कैसा लग रहा है धान का खेती आप लोग? अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्या अभी पहले डर भी बना रहा था? डर अभी इसमें तो कुछ था ना, परिवार कुछ नहीं कर रहा है। कैसे जागरूकता आई आप लोगों के अंदर में? कैसे ये चीज जागरूक हुए आप लोग कि भाई हम लोग को पारंपरिक खेती की तरफ आना चाहिए? हाँ, खेती के लिए, धान कृषि के लिए आना चाहिए। वो 2 नंबर चीज है, उन लोग को उसी चीज को मतलब छोड़ देंगे। और कौन बताया ये सब बात? थाना प्रभारी नहीं बताया। और क्या हो गया ना? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से देखो, लोन लेंगे, पैसा कूड़ी लेंगे, और उसके बाद हरा भरा सब्जी मतलब क्या बोलेंगे, वो टमाटर बैंगन सब लगाएंगे, खेती करेंगे। हम लोग का तो गरीब इंसान में क्या बोलेंगे। तो धान में कितना पैसा खो रहा है, वो 20 रुपया 18 रुपया 17 रुपया किलो चल रहा है। उसमें तो पूरा परिवार नहीं गुजर पा रहा है। खुशहाली तो है, खुशहाली है। जैसे कि ये वाला खेत, जैसे इसमें 4-5 बंटवारा, कितना धान होगा, इस हिसाब से हम लोग पैसा कोई लोन लेंगे। पहले यहाँ पर अफीम की खेती हुआ करती थी, आज जो है यहाँ धान का फसल लहलहा रहा है। किस बदलाव के नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था। जो कि अफीम की जो खेती हो रही थी, वो सब देखा सुना वाला काम हुआ करता था, मतलब करते थे हम सब किसान ने। तो अभी जो है ना, सरकारी पदाधिकारी के तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये सब कही गई है कि गांव में आकर के मीटिंग वगैरह बैठा के ये सब कह रहा है कि ये सब अवैध खेती होता है, ये सब गैर कानूनी के हिसाब से इसका जो है ना ये होती है, बोल रही है। इसके हिसाब से हम लोग चलिए गांव वालों ने मिल करके हम लोग यही संकल्प लिए कि गांव में हम लोग बैठक करके जो है ना, चलिए हम लोग जो पारंपरिक जो खेती होती है, जो जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया और टमाटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है ना हरे सब्जियां होती है, गेहूं वगैरह, इस तरह से हम लोग जो है ना अभी खेती कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी जो है ना हम लोग को ये खेती होकर हम लोग को बहुत खुशी लग रही है। पहले पुलिस का भी डर रहता था? हाँ, पहले जो कि हम लोग जो करते थे ना, उस समय पुलिस का भी कभी उस समय अफीम की खेती के समय जो काम करते समय भी थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं से कहीं पुलिस ना आए बोल के। जो चलिए ये सब हम लोग को ये सब छोड़ दिए हैं अभी, जो कि सब हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार भी तो आप लोग को बहुत मदद कर रही है। हाँ, देखिए, सरकार से हम लोग को भी यही मदद चाहिए, जो कि हम लोग का अगल बगल में जो भी जैसे बोलते हैं छोटा मोटा जो किसान हम लोग जो होते हैं, वो सब चलिए हम लोग का एक तो छोटा मोटा मार्केट में जो हम लोग बेच रहे हैं, जो कि इस समय में हम लोग को अच्छा खासा हम लोग को मुनाफा नहीं हो रहा है। अगर सरकारी रेट हो, चाहे अच्छा मंडी हम लोग का अगल बगल में बन जाए तो अच्छा रहे हम लोग के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विकास सरदार है, और पतपत गांव पतपत और रीडिंग पंचायत पड़ता है। थाना जो है ना खरसवा, पोस्ट खरसवा वगैरह पड़ता है, जो कि हम गांव के वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नागेश्वरी हेम्ब्रम। कौन सा इलाका पड़ता है ये? सर, हम लोगों का खरसवा प्रखंड रीडिंग पंचायत रीडिंग गांव है। आप यहाँ के मुखिया हो? हाँ, यहाँ के मुखिया हैं। मैडम, पिछला साल तक यहाँ पर अफीम का खेती बहुत व्यापक पैमाने पर होता था,
अब कैसा अब जहाँ भी दिख रहा है धान का ट्रेडिशनल खेती दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हम लोग अभियान चल रहा था, हम लोग का अभियान सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इस बार हर जगह हम लोग भी विजिट किए हैं, दान ही लगाया है। जहाँ मतलब अफीम लगा हुआ था उसमें दान ही दान है। कितना नुकसान होता था अफीम को लेकर के? सर नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन हम लोग अभियान के तहत हम लोग जागरूक किए हैं। पुलिस का और प्रशासन का कितना बड़ा भूमिका रहा है? जी, वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हर ग्राम सभा में मतलब पूरा साथ मिलकर हम लोग अभियान चलाए थे। अब जो है ग्रामीण लोग, किसान लोग से क्या अपील कीजिएगा? सर हम तो यही बोलेंगे कि हर ग्राम सभा में आप लोग जो भी खेती कीजिएगा, जैसे कि सरसों हुआ, कि दान के बाद सरसों खेती कीजिएगा और अपना मतलब उसी से जीवन यापन कीजिएगा। सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सर सरकार से वही मांग करेंगे कि जैसे कि हम लोग का बहुत सारा वंचित मतलब एक्स्ट्रा खेती भी चलता है, तो वही बीज वगैरह सरसों का, हाँ सरसों का या बीज है, बादाम का भी चल रहा है खेती, आलू प्याज सब्जी सब, वो सब अगर सरकार से सपोर्ट मिलता तो वही मांग करेंगे। वहीं खरसवा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि पुलिस अधीक्षक और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने ग्रामीणों, स्थानीय प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को भी इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा अफीम की खेती का रुख न करें। यह न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि युवाओं के भविष्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। खरसवा अफीम के लिए बहुत ही मतलब चर्चित था और अफीम की खेती लगातार देखी जाती थी। आपकी मेहनत सफल हुई और आज बदलाव दिख रहा है क्या? हाँ, पहले ये जो हमारा खरसावां है, विशेषकर 2 पंचायत, इसका रेडिंग और हरिभंजा पंचायत, अफीम से प्रभावित गांव यहाँ बहुत ज़्यादा थे। हम लोगों द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो देखा हर जगह अफीम की खेती हो रही है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान फैलाया लास्ट ईयर। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने व्यापक पैमाने पे स्वतः विनिष्टीकरण किया और ये हम लोग के लिए सबसे पॉजिटिव हुआ। हर टोला में हम लोगों ने मीटिंग लिया, ग्राम सभा लिया, जिसमें स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे लोग शामिल हुए और उन लोगों ने भी गांव को समझाया, हम लोगों ने भी समझाया कि अफीम की खेती करना आपके लिए लाभदायक नहीं है, बहुत सारे नुकसान है, उसके नुकसान गिनाए। उनका असर ये हुआ कि लोगों ने स्वतः विनिष्ट किया और उसका असर इस साल ये हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल धान की खेती कम हुई थी, लोग वे इंतजार कर रहे थे कि धान की खेती करेंगे तो ज्यादा देर तक होगा, उसके अफीम की खेती करने में देरी होती थी। इस बार हर जगह धान की खेती लगी है, इससे हमें यह महसूस हो रहा है कि इस बार अफीम की खेती ना के बराबर होगी या होगी भी नहीं हमारे इलाके में। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने जो इलाका अफीम से प्रभावित हुआ करता था, आज वहाँ पे लोग दूसरी खेतियों पे जोर दे रहे हैं। लगभग कितने एकड़ भूमि में मतलब प्रभावित था अफीम को लेकर और आज कितना मतलब अचीव हो गया? लास्ट ईयर 80 एकड़ के आसपास हम लोगों द्वारा विनिष्टीकरण किया गया था, तो लगभग उतना ही खेती हर जगह होती थी हमारे इलाके में, जो पिछले बार 100% हम लोगों ने अफीम की खेती विनिष्ट किया था। पुलिस अधीक्षक ने किसानों से पारंपरिक खेती जारी रखने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा अवैध खेती की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसानों के रुख को देखते हुए लगता है कि बदलाव अब स्थायी है। सर, एक सुखद संदेश खरसावां में दिख रहा है सर, जो कि नक्सलवाद और अब अफीम, लेकिन इस बार सर जो पिछले साल आप लोग एक्शन किए हैं, कार्रवाई किए हैं, एक सुखद परिणाम दिख रहा है कि अब वहाँ अफीम का खेती इस बार नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे से आप किसकी प्रतिबद्धता जताते हैं? देखिए, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि विगत फसलीय वर्ष में जहाँ पे सरायकेला पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया था, उन क्षेत्रों में अभी काफ़ी इस बार चूँकि बारिश भी अच्छी हुई है और पिछले बार के जागरूकता कार्यक्रम से प्रभावित होकर उन क्षेत्रों में धान की खेती इस बार की जा रही है। निसंदेह ये स्वागत योग्य कदम है। पिछले बार भी पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर जो स्थानीय मानकी मुंडा हैं, ग्राम प्रधान है या जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया था और जिला अंतर्गत करीब 678 एकड़ की जो खेती नष्ट की गई थी, उसमें 300 एकड़ से अधिक खेती का विनिष्टीकरण ग्रामीणों द्वारा स्वयं किया गया था। तो इस बार जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम है और इस बार भी अभी से पुलिस द्वारा 8 सितंबर से 22 सितंबर तक प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि इस बार जिला में अफीम की खेती को नगण्य करने में जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। इधर सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और समाज सेवी मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि यह केवल खेती का बदलाव नहीं,
बल्कि मानसिकता का भी परिवर्तन है। इससे न केवल किसानों के जीवन में सुधार आएगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। कभी नक्सलवाद और अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम रहा यह इलाका अब विकास और सकारात्मकता की मिसाल बनता जा रहा है। रीडिंग पंचायत की यह कहानी बताती है कि जागरूकता, सहयोग और दृढ़ संकल्प से समाज में बड़ा बदलाव संभव है। देखिए, ऐसा है ना, अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। यूँ तो पुलिस प्रशासन के ऊपर हमेशा अंगली उठती रही है, लेकिन पिछले साल पुलिस अधीक्षक द्वारा छेड़ा गया नशे के विरुद्ध अभियान, आज उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। पिछले साल पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान छेड़ा गया था। अफीम की खेती भारी मात्रा में नष्ट की गई थी और अफीम की खेती करने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की गई थी और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आज अफीम की खेती की जगह आज धानों की खेती लहा रही है। ये आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए पुलिस कप्तान और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और साथ में इस स्थिति को आज हमारे सामने, इस समाचार को हमारे सामने ग्राउंड जीरो रूम में जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए इंडिया न्यूज वायरल के प्रमोद जी, संतोष जी को विशेष धन्यवाद देता हूं। आज आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही सकारात्मक खबरों को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।